आका के चेहरे पर हंसी आए जिस बात से, मुस्कुराहट आए जिस बात से, कोई भी आदमी आकर के ऐसी बात नहीं करता कि जिसको सुनने के बाद मदनी आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे हंसी आ जाए। जो भी आता है अपना दुखड़ा ही सुनाता है और आका तमाम के दुखों को बांटते हुए नजर आते हैं। अल्लाह, वो सहाबी रसूल अपने दिल ही दिल में सोचते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी लाई जाए, आका के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए, तो मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब मुस्कुरा दिया करे, मेरे महबूब मुस्कुरा दिया करे। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी रसूल अपने दिल ही दिल में सोचते हैं कि मैं आका की बारगाह में अब जब भी सुनाऊंगा तो दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ऐसी बात सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद मेरे महबूब मुस्कुरा दिया करे। लतीफा सुनाऊंगा जिसे मेरे महबूब मुस्कुरा दिया करे। अल्लाह, क्या दीवानगी है कि हर शख्स आता है मेरे महबूब को अपना दुखड़ा ही सुनाता है, और कोई नहीं आता जो ऐसी बात सुनाए कि मेरे महबूब के चेहरे पे हंसी आ जाए। हम दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, हम ऐसी बात सुनाएंगे कि मेरे महबूब के चेहरे पे हंसी आ जाए। अल्लाह अकबर। अब वो सहाबी रसूल इसी नियत के मुताबिक अमल शुरू कर देते हैं। जब भी आका की बारगाह में हाजिरी देते, जब देखते कि आका गमों में डूब चुके हैं, तो वो सहाबी रसूल हाजिर होते और आका की बारगाह में ऐसी बात रखते कि आका मुस्कुरा दिया। अब वो भी झूमने लगता आका के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद उससे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ कि जिस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 कोड़े मारने का हुक्म फरमाया। उसे 80 कोड़े मारे गए, यानी जिस गुनाह में वो मुलव्विस हुए थे उसकी सजा थी 80 कोड़े मारे जाएं। 80 कोड़े मारे गए। कुछ दिनों के बाद फिर वो गुनाह में मुब्तला हुआ, फिर 80 कोड़े मारे। तो तमाम के तमाम सहाबे किराम आपस में बैठ करके यूं ही मशवरे कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। वो इंसान कैसा है, बार बार कोड़े खाता है, उसके बावजूद भी गुनाह से नहीं रुकता। उसी में से सहाबी रसूल में से एक सहाबी रसूल ने कह दिया, अल्लाह की लानत हो। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक के जब ये आवाज पहुंचती है, आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा किस पर लानत व मलामत कर रहे हो तुम? जिस पर तुम लानत व मलामत कर रहे हो अल्लाह और रसूल उससे राजी है और वो अल्लाह और रसूल से राजी है। अल्लाह। मुहद्दिसीन बताते हैं कि मैंने अहादीस करीमा की तमाम किताबों का मुताला किया कि इस अमल के अलावा भी कोई ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल उससे राजी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अहादीस करीमा की तमाम किताबों को मैंने छान डाला, लेकिन कहीं इस अमल के अलावा कोई दूसरा अमल नजर नहीं आया। अल्लाह। और वो अमल क्या था कि महबूब की बारगाह में चुटकुला सुनाऊं, लतीफा सुनाऊं, ताकि मेरा महबूब मुस्कुरा दिया। अल्लाह, कैसी मोहब्बत।
कैसी मोहब्बत थी, सिर्फ अपने महबूब के चेहरे पर हंसी लाने का। रब को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी उससे राजी है और उसका रसूल भी उससे राजी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम और आप जब जिंदगी गुजारेंगे, आका के तरीके को अपने ऊपर लागू करेंगे और इस बात की नियत कर लें, इस इरादे से कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए, रब का रसूल मुझसे राजी हो जाए, तो इंशाअल्लाह मैं नहीं कहता हूँ, ये अकाबिरीन की तारीखें बता रही है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने दिया। इंशाअल्लाह वो पैगाम आएगा।